हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, द मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। एक बॉडी है, इसके मोशन की जो है इक्वेशन दी हुई है, वेयर वीटी इज द स्पीड। वीटी जो है स्पीड है, जो वीटी है वो स्पीड है। वीटी मतलब जो स्पीड है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। वीटी का मतलब स्पीड जो है टाइम का फंक्शन है। एंड टी इज इन सेकेंड, जो टाइम है टी वो सेकेंड में है। इफ बॉडी वॉज एट रेस्ट, बॉडी जो है रेस्ट में थी। जब इफ बॉडी वॉज एट रेस्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जब टाइम जीरो था, जब टी इज इक्वल टू जीरो था तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। बॉडी जो है रेस्ट में थी। फाइंड द रॉन्ग ऑप्शन, हमें जो है गलत ऑप्शन बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शंस में से हमें गलत ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। देखो चारों ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शंस को देखने के बाद आपको पता चलेगा हमें करना क्या है। चारों ऑप्शन में देखो, द टर्मिनल स्पीड इज दिस, इसका मतलब यहां पर पूछ रहा है कि स्पीड की वैल्यू क्या 2 मीटर पर सेकेंड होगी। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे, द स्पीड वेरीज विद द टाइम एज वीटी इज इक्वल टू दिस। तो सेकेंड ऑप्शन में भी स्पीड की वैल्यू बता रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको स्पीड की वैल्यू बताई, सेकेंड ऑप्शन में आपको स्पीड की एक इक्वेशन आएगी, बेसिकली वो बता रहा है। थर्ड ऑप्शन में स्पीड की फिर वैल्यू पूछ रहा है, द स्पीड इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। तीन ऑप्शन में आपको पता चल रहा है कि ये स्पीड की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि स्पीड की क्या इक्वेशन होगी या स्पीड की क्या वैल्यू होगी, ये इन तीनों ऑप्शंस में देख करके हमें पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से इस v को किसी तरह से निकाल लूं, इस v को मैं किसी तरह से निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो भाई आपको दिया हुआ है ये dv t अपॉन में dt दैट इज इक्वल टू 6.0 माइनस 3 vt। जो स्पीड है वो टाइम का फंक्शन है, स्पीड जो है टाइम का फंक्शन है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, dv अपॉन में dt दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 3v, ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर है, dv अपॉन में dt इज इक्वल टू 6 माइनस 3v, कोई इशू नहीं है इसमें। यहां से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, जब 3 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 2 माइनस v, 2 माइनस v। ठीक है मेरे भाई, तो 3 इंटू 2 माइनस वी इस तरह से लिख लेंगे। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, जो इंटीग्रेशन में आप पढ़ते हो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसकी हेल्प से जो v वाली टर्म है वो dv के नीचे आ जाएंगी और dt अलग चला जाएगा। तो इस तरह से लिख लेते हैं, dv अपॉन में dv अपॉन में ये 2 माइनस वी नीचे आ जाएगा, 2 माइनस वी दैट इज इक्वल टू 3 इंटू डी टी। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहां पर इसको क्या करेंगे मेरे भाई, इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे 3 dt में तो कोई दिक्कत नहीं है इंटीग्रेशन में, इसमें दिक्कत है dv अपॉन में 2 माइनस वी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन ax प्लस बी और dx। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 अपॉन ए इंटू लॉग ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला आता है। तो आप यहां पर देखो, ये x है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, x के साथ a है, यहां पर वेरिएबल v है, यहां वेरिएबल v है। तो जो v, ऐसे लिख लेते हैं, v के साथ जो है 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है आपके पास, -1 है ना। ax यहां पर अगर मैं इसको प्लस ले लूं तो ये माइनस वाले की वजह से -1 हो जाएगा। और b की वैल्यू आपके पास क्या है, 2। b की वैल्यू आपके पास क्या है, 2। क्लियर है। हम इस तरह से ये फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का और इसको सॉल्व करेंगे। साथ में ध्यान रखना है लिमिट्स का। भाई जब टाइम t 0 था, इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। जब टाइम 0 था, इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, रेस्ट में थी ये बॉडी। क्वेश्चन में बोला हुआ है, इफ बॉडी वाज एट रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0।
जब टाइम 0 होगा तो ये रेस्ट में थी, वेलोसिटी 0 होगी। जब टाइम t होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ये ले लेते हैं कैपिटल V। जब टाइम t होगा तो इसकी वेलोसिटी कैपिटल V होगी। अब हम इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। 1/a इसका मतलब 1 अपॉन -1, a की वैल्यू -1 है, log ax प्लस b, इसका मतलब सेम वैल्यू लिख देंगे 2 - v, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। और इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है कैपिटल V। क्लियर है मेरे भाई? ये इसको जो है ऐसे लिख लेते हैं, ये ठीक है, ये कैपिटल V। और यहां पर 3dt का जो इंटीग्रेशन आएगा वो 3t, और इसकी जो लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है ये t। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस जो उठा करके यहां लेकर चले जाएंगे तो आएगा log, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे log 2 माइनस v, ये हो गई अपर लिमिट की वैल्यू, माइनस फिर हम लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे log, वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो ये 0 जाएगा तो log 2 बचेगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 3t - 0 तो 3t बचेगा, और ये वाला माइनस उठा करके मैं यहां लेकर के आ गया। क्लियर है मेरे भाई? यहां से अब आपके पास फॉर्मूला बना log m - log n, log m - log n। तो log m - log n को इस तरह से लिखते हैं, log 2 - v अपॉन में 2, ऐसे लिखेंगे log m - log n। तो log m अपॉन में log n हो जाए, log m - log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन में n। और इसको इस तरह से लिख लेते हैं -3t। अब इस लोगरिथमिक को हटा देंगे और इसकी पावर एक्सपोनेंशियल में लिख देंगे, 2 - v अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू e की पावर -3t। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने पढ़ा है सारा कुछ। 2 - v अपॉन में 2 इज इक्वल टू e की पावर -3t। अब हम क्या करेंगे यहां से मेरे भाई, यहां से देखो 2 - v दैट इज इक्वल टू, ये 2 इधर लेकर आ जाएंगे, 2 इंटू ई की पावर -3t। इस वाली टर्म को इधर ले आओ क्योंकि 2 इधर है, इधर भी 2 है, और इसको उधर लेकर के चले जाओ, 2 - 2e की पावर -3t दैट इज इक्वल टू v। अब v हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 2 कॉमन ले लो मेरे भाई, 1 - e की पावर -3t। अब देखो इस इक्वेशन को, ये स्पीड की इक्वेशन आ गई। बेसिकली v क्या था हमारा, स्पीड। जब टाइम t होगा तो स्पीड हमारी क्या होगी, v होगी, है ना। v की इक्वेशन आ गई, बेसिकली ये इक्वेशन आई है। तो जो बॉडी मूव कर रही थी, जो इक्वेशन ये दी थी किसी बॉडी के मोशन की, तो उसकी स्पीड की इक्वेशन ये होगी, स्पीड की इक्वेशन ये होगी, यानी कि स्पीड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। क्लियर है? तो अब यहां से देखो ये वैल्यू ऑप्शन 2 से मैच कर रही है, द स्पीड वेरीज विद द टाइम एज vt इज इक्वल टू 2 इंटू 1 - e की पावर -3t। इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। बट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन जो है रॉन्ग है। तो सेकंड तो करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड हमें करेक्ट मिल गया। अब ये बोल रहा है द टर्मिनल स्पीड इज 2.0 मीटर पर सेकेंड, द टर्मिनल स्पीड इज 2.0 मीटर पर सेकेंड। पहले हम टर्मिनल स्पीड की बात करेंगे। टर्मिनल स्पीड का मतलब है जब टाइम इनफाइनाइट होगा, जब टाइम इनफाइनाइट होगा, टाइम की वैल्यू इंफिनिटी होगी, उस केस में क्या स्पीड होगी, वो स्पीड जो है टर्मिनल स्पीड कहलाएगी। यानी कि इस इक्वेशन में अगर मैं t इज इक्वल टू इंफिनिटी रखता हूं, इस इक्वेशन में अगर मैं t इज इक्वल टू इंफिनिटी रखता हूं, तो मुझे v क्या मिलने वाला है मेरे भाई, इसको देख लेते हैं। v इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर -3 इंटू इंफिनिटी। क्लियर है? तो इसका मतलब e की पावर इंफिनिटी बनेगा, ये e की पावर इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी क्या होता है मेरे भाई, 0। e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो v की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2। v की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। दैट मीन्स स्पीड हमें क्या मिलेगी, 2 मीटर पर सेकेंड।
तो इसका मतलब जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो ये जो वेलोसिटी कहलाएगी ये कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी। टीआर लिख लेते हैं। ये कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। और ये टर्मिनल वेलोसिटी हमारी कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही है। इसका मतलब जो है फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड से पहले हम फोर्थ देखते हैं। थर्ड से पहले हम फोर्थ देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल एक्सीलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल एक्सीलरेशन। इनिशियल एक्सीलरेशन का मतलब यह है जब टाइम जीरो होगा, जब टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी मेरे भाई? वो वेलोसिटी जो है कितनी होगी? जब टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर 3 इंटू 0। तो इसका मतलब 1 माइनस 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी 0। जब टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी आई? 0। जब टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी आई? 0। तो इसका मतलब यहां पर ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। और ये हमारा एक्सीलरेशन है, ये हमारा किसके इक्वल है? बेसिकली ये एक्सीलरेशन के इक्वल है। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? 6। तो इस केस में हमारा एक्सीलरेशन कितना आ गया मेरे भाई? 6 आ गया। इस केस में हमारा एक्सीलरेशन आया 6। क्लियर है? तो जब टाइम 0 था यानी कि इनिशियल टाइम, इनिशियल केस में वेलोसिटी 0 हो गई। जो वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट में थी ये तो करने की जरूरत भी नहीं थी। आपको पता चल गया कि वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है 0 थी, रेस्ट में थी ये ऑब्जेक्ट। और लेकिन उस केस में एक्सीलरेशन कितना था? 6। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही है। हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही है। क्लियर है? अब हम जो है थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन हम चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? द स्पीड इज 0.1 मीटर पर सेकेंड व्हेन द एक्सीलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का जो एक्सीलरेशन है उसको अगर हम आधा कर देंगे तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी? क्या 0.1 मीटर पर सेकेंड होगी? ये चेक करना है। द स्पीड इज 0.1 मीटर पर सेकेंड व्हेन द एक्सीलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू में एक्सीलरेशन कितना है? 6। ये अभी हमने निकाला है। जब टाइम 0 था तो ये वेलोसिटी 0, तो इनिशियल एक्सीलरेशन कितना था? 6। तो इसने बोला अगर ये एक्सीलरेशन हाफ कर दिया जाए, इनिशियल वैल्यू का एक्सीलरेशन हाफ कर दिया जाए, दैट मीन 6/2 कर दिया जाए, तो उस केस में स्पीड की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। 6 माइनस 3 इंटू वी। इसी इक्वेशन में बेसिकली मैंने पुट कर दिया। यहां से ये आ गया 3। क्लियर है? 3 2 3 6 और ये आ गया 3 और 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3v। इस 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा -3, दैट इज इक्वल टू -3v। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v आपके पास आ जाएगा और ये 3 से 3 भी कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा 1 आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में कितनी स्पीड दी है? 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। हमारा जो है थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन गलत है तो इसका मतलब सही आंसर यही है। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें जो है रॉन्ग ऑप्शन बताना था। क्लियर है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले जो है ना हमें स्पीड की वैल्यू निकालनी थी। विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या निकाला? स्पीड की इक्वेशन निकाली। उसके बाद हमने जो है जैसे टर्मिनल स्पीड निकाली जब t इक्वल टू इन्फिनिटी था, और इनिशियल वैल्यू पर क्या स्पीड होगी जब t बराबर 0 था, तो स्पीड 0 होगी। लेकिन उस केस में एक्सेलरेशन कितना आया? 6। फिर जो है थर्ड ऑप्शन में बोलता है कि भाई स्पीड ये होगी जब एक्सेलरेशन हाफ होगा इनिशियल वैल्यू का। इनिशियल वैल्यू का जो एक्सेलरेशन था 6 था, इसको हमने आधा कर दिया, इज इक्वल टू 6 माइनस 3v, इसी इक्वेशन में रखा। यहां से हमने निकाली वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड कितनी आई? 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो 1 मीटर पर सेकेंड यहां पर ऑप्शन में लिखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ये ऑप्शन हमारा जो है सही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमें यही बताना था, रॉन्ग ऑप्शन बताना था कि कौन सा रॉन्ग ऑप्शन जो है।
तो थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 13।